सिद्धेभ्यः ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते ओछामि समय पाहुड मीनमो सुद केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर भेद ज्ञान पर अपनी चर्चा चल रही थी। संवर अधिकार के माध्यम से, करण रूपी कृपाण से मिथ्यात्व रूपी योद्धा को परास्त करने वाले, समकित की भूमि पर पैर रखकर मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा यह समय सार ग्रंथादिराज विरचित है, जिसके हम संवर अधिकार में भेद ज्ञान पर अपनी चर्चा चल रही थी। भेद ज्ञान किसे कहते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, भेद ज्ञान कब तक करना, उस भेद ज्ञान का फल और रिजल्ट क्या है। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव जो मोक्ष मार्ग के नेता थे, नेता किसे कहते हैं भानुबेन? नेता जो लीडर है वो। हाँ, लीडर है। नेता उसे कहते हैं जो किसी की चलने ही नहीं दे, जो अपनी ही चलावे, उसके पीछे सारे चले, वो लीडर है। अब यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे आचार्य कुंद कुंद थे, ये भी किसी की चलने ही नहीं देते थे। कषाय आए उसकी एक नहीं चलने दे, जैसे ही कषाय आए तुरंत याद कर क्षमा स्वरूपो अहम, मैं तो क्षमा स्वभावी आत्मा हूं। इस प्रकार का विचार करने वाले आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा यह समय सार विरचित है, जिसके हम भेद ज्ञान पे चर्चा चल रही थी हमारी। उस भेद ज्ञान पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि क्रोधाधिक भाव आए तो कैसा विचार करना, मान का परिणाम आए तो कैसा विचार करना, उसके बाद फिर अगर क्रोध आए तो उसका कितने बिंदुओं से ऑपरेशन करना। तो यहां ये कहते हैं तो 4 पॉइंट हैं। अविनाभाव संबंध, चेतन अचेतन, नित्य अनित्य और स्वाधीन और पराधीन। सबसे पहले हम कैसे अविनाभाव संबंध के बारे में बात करते हैं। देखो, एक पार्टी है,
उसमें 3 व्यक्ति हैं, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है और बीच में विभीषण है। अब विभीषण कौन सी पार्टी का? राम की पार्टी का कि रावण की पार्टी का? भाई तो वो रावण का था, रावण का। भाई तो वह रावण का था, लेकिन वो कौन सी पार्टी में था? राम की पार्टी में। लेकिन उसकी तो ये प्रतिज्ञा थी कि जो न्याय मार्ग पर चले वह मेरा भाई, और जो न्याय मार्ग पर नहीं चले, है ना, वह कैसा? मेरा बेबाई। अर्थात उसी प्रकार से तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। उसी प्रकार हमने भी यहाँ एक पार्टी खड़ी करी, उसके भी 3 कैंडिडेट्स हैं। कौन से? एक तरफ तो उपयोग है, एक तरफ कर्म है और बीच में क्रोध है। अब ये क्रोध किस पार्टी का? उपयोग की पार्टी का कि कर्म की पार्टी का? आपने को बिल्कुल अभी दूध का दूध और पानी का, उपयोग और क्रोध को बिल्कुल भिन्न भिन्न करना है ना। करना क्या है? जानना है उसको, करना नहीं, वो तो अलग है। हाँ, वो तो भिन्न भिन्न ही है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि एक और तो उपयोग है, एक और तो कर्म है और बीच में क्रोध है। तो क्रोध किस पार्टी का? तो यहाँ ये कहते हैं, हाँ, अब अपन विचार करें, है ना, क्योंकि घर में 3 भाई हो ना, तो बीच वाला भाई किस पार्टी का? इस पार्टी का कि उस पार्टी का? उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि वो क्रोध किस पार्टी का? कर्म की पार्टी का कि उपयोग की पार्टी का? देखो, जहां जहां उपयोग है, अर्थात जहां जहां ज्ञान है, वहां वहां क्रोधादिक है। बराबर भानुबेन? फिर से, जहां जहां उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां कैसा है? क्रोध है। बरोबर? नहीं, वो क्योंकि ज्ञान और वो दोनों तो भिन्न भिन्न है। बराबर, बिल्कुल। ज्ञान है वहां क्रोध नहीं हुएगा। अनंत भगवान को ज्ञान तो है लेकिन क्रोध नहीं है। अनंत भगवान को ज्ञान तो है लेकिन क्रोध नहीं है। लेकिन इसलिए उस क्रोध का पहला पॉइंट अपना अविनाभाव संबंध था। अविना और भाव, संधि विच्छेद करना। अ मतलब नहीं, बिना मतलब उसके अलावा, और अविना भाव मतलब एक के बिना दूसरा नहीं, उसका नाम अविनाभाव संबंध। अब अपने पहला पॉइंट देखा है कि वह जो ज्ञान है, वह जहां जहां ज्ञान है वहां वहां क्रोध है। बोले नहीं, केवल ज्ञान होने पर ज्ञान होता है लेकिन क्रोध नहीं होता है। 10वें गुण स्थान की बात तो कक्षाएं सारी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से वो क्रोध का अविनाभाव संबंध किसके साथ रहा? वो क्रोध का अविनाभाव कर्म के साथ। हाँ, तो वो ज्ञान के साथ नहीं है तो फिर वो हाँ, तो अपने एक बात तो विचार कर लिया ना कि वह उसका संबंध, भारती बेन, उसका संबंध किसके साथ रहा? क्रोध का संबंध अविनाभाव संबंध। भाई ज्ञान के साथ तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के साथ तो उसका अविनाभाव संबंध नहीं है, तो फिर किसके साथ है? देखो, जहां जहां क्रोध है वहां वहां कर्म है। क्यों? क्योंकि क्रोध बिना कर्म के उदय के आता नहीं है। पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना कि क्रोध का अंतरंग कारण कौन और बहिरंग कारण कौन? तो बोले अंतरंग कारण तो क्रोध कषाय कर्म का उदय, और बहिरंग कारण अपमान कर दिया, हमारे अनुकूल नहीं चले, अनेकों अनेकों कारण होते हैं। तो उस क्रोध का जहां जहां कर्म है वहां वहां क्रोध। तो जब जब भी क्रोधादि के परिणाम आते हैं तब उस समय किसी कर्म का उदय के बिना नहीं आ सकते। पर अगर भानुबेन कर्म के उदय के बिना अगर हम ये माने कि क्रोधाधिक भाव आए तो क्या होगा? नहीं कर सकते। कोई अभी हमको बोले कि क्रोध करो तो हम कर ही नहीं सकते ना। हाँ, मतलब अगर इसका कर्म के उदय के बिना हो ना तो बेन वो स्वभाव हो जाए।
कर्म के उदय के बिना अगर क्रोधादि परिणाम हो तो कैसे वो स्वभाव हो जाएंगे। तो इसके कारण यहाँ ये कहते हैं जहां जहां क्रोध है वहां वहां कर्म है बिल्कुल। तो उसी प्रकार जैसे जहां जहां न्याय के ग्रंथों में परीक्षा मुख है, न्याय दीपिका है, उस ग्रंथों में तो आता है ऐसा, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। उसी प्रकार जहां जहां भी क्रोध होता है वहां वहां कर्म का उदय होता है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो क्रोध और कर्म अभिन्न हुए। क्रोध और कर्म अभिन्न, और ज्ञान कैसा है अर्थात उपयोग उससे भिन्न हो गया, अर्थात ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। राग और ये क्रोध मेरा है नहीं, क्रोध मेरा है ही नहीं तो उसका क्या मैं नाश करूं। आप लोग क्रोधाधिक परिणाम का नाश करना चाहिए, तो क्रोध मेरा है ही नहीं तो उसका क्या नाश करूं। चिंता नहीं विभावों की न सेंगे वे स्वयं। हमें कोई चिंता नहीं है क्रोधाधिक परिणाम को हमको नाश करना है, ये तो स्वयमेव ही, वो तो कैसे मरे हुए को मारने जैसा है। तो इसलिए हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्रोधाधिक के परिणाम को कैसा है नष्ट करना है, बिल्कुल है ना। तो कैसा है, तो पहला पॉइंट अविनाभाव संबंध। तो उपयोग का और क्रोध का अविनाभाव संबंध नहीं है, आत्मा और ज्ञान का अविनाभाव संबंध है। क्रोध किसी कर्म से अभिन्न है और ज्ञान अर्थात उपयोग से भिन्न है। तो दोनों बिल्कुल कैसे है भिन्न भिन्न। कौन, उपयोग और क्रोध दोनों ही भिन्न भिन्न है ना। अब यहाँ ये कहते हैं दूसरा, देखो कोई कुसुम बहन भी है इसमें, सुधा बहन भी है, तो ध्यान दें आप पॉइंट्स को, थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो अविनाभाव संबंध हो गया, बिल्कुल न्यारे न्यारे है ना। दूसरा, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं क्रोधाधिक होते तो मेरे में है, क्रोधादि के परिणाम होते तो मेरे में, मेरे से न्यारे कैसे, हाँ होते मेरे में है लेकिन मेरे नहीं। लहरें समुद्र में ही होती है लेकिन वो स्वयं की समय की योग्यता से उत्पन्न होती है, बराबर। अगर समुद्र करता हो तो कोई लहरें बड़ी होती है और कोई छोटी होती है। अगर समुद्र उसका करता हो ना तो सरीखी होनी चाहिए। हाँ, सरीखी होनी चाहिए। हाँ, तो वो सभी जितनी भी लहरें ना अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार ये क्रोधादिक परिणाम भी अपने को दिखाई देते हैं कि कैसे जीव में, लेकिन जीव के नहीं, वो अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अपना चेतन या अचेतन ना। तो कैसा, उपयोग चेतन है कि अचेतन, क्रोध चेतन है कि क्रोधादिक भाव चेतन है कि अचेतन, और कर्म चेतन है कि अचेतन। तो यहां ये कहते हैं कि जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल चेतन है कि अचेतन, अचेतन। ये न स्वयं को जानता है न मुझे जानता है ना, इसलिए माइक तो कैसा हुआ अचेतन। उसी प्रकार से यह है ना, और ज्ञान कैसा है, चेतन। चेतन है। ज्ञान जानता है मैं भानुबेन भी हूं और ये मोबाइल है, ये दोनों को जानता है। ये स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, ये स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है ना। और क्रोधादिक परिणाम कैसे हैं, न स्वयं को जानते हैं न पर को जानते, इसलिए अचेतन है। और मैं कैसा हूं, मैं स्वयं को भी जानता हूं और पर को भी जानता हूं, तो मैं कैसा हूं, चेतन की पार्टी का। और कर्म किसकी पार्टी के हुए, कर्म भी कैसे हैं, अचेतन। हाँ, वो भी कैसे हैं, स्वयं को भी नहीं जानते हैं और पर को भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए, और ज्ञान तो कैसा है, दीपक के समान है, स्वपर प्रकाश के। देखो इनका
अन्वय व्यतिरेक संबंध है। अन्वय व्यतिरेक संबंध अर्थात किसे कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक संबंध जिसके होने पर कार्य हो और जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं होगा। जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश होगा और सूर्य के उदित नहीं होने पर प्रकाश नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रोधादि का और कर्म का, क्रोधादि का और कर्म का अन्वय व्यतिरेक संबंध है। जब जब भी क्रोधादिक होंगे तो कर्म का उदय उसमें निमित्त होगा। और कैसा है? उनका क्रोधादिक का और ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक संबंध नहीं, क्योंकि जब जब भी क्रोधादिक होंगे, है ना, तो कैसा है? जब जब भी ज्ञान होगा तो वहां क्रोधादिक होना चाहिए, ये नियम नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, और क्रोधादिक में जानने की शक्ति नहीं है और कर्म में भी जानने की नहीं शक्ति है। तो दोनों कौन से पार्टी के हुए? अचेतन पार्टी के। और मैं कैसा हूं? क्रोधादिक को भी जानता हूं, मेरे को भी जानता हूं, मेरे में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, इसलिए सिद्ध हुआ कि मैं चेतन हूं। दूसरे पॉइंट में अपने लिया ना, कौन से चेतन है या अचेतन? अचेतन। हाँ, बराबर, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसी प्रकार से एक ने ऐसा कहा कि आप कहते हो ना, बोले आत्मा कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन है। अपन शादवाद वाले हैं ना। मगर वहां नहीं लगेगा। तो किसी भाई ने ऐसे कहा कि बेन ऐसा लगाओ ना कि आत्मा कथनचित चेतन है, कथनचित अचेतन। मैंने कहा वो स्वभाव है, और स्वभाव में कैसा है, ये क्वेश्चन लगता ही नहीं, कुछ भी नहीं, कथनचित नहीं, अपेक्षा नहीं लगती है बिल्कुल स्वभाव में। वो तो स्वभाव तो कैसा है, सर्वथा ही चेतन है, कथनचित उसमें नहीं लगेगी, नहीं लगता, क्योंकि अनंत दर्शन। और देखो एक गुण नहीं ना, अनंत गुण सब चेतन है। फिर प्रश्न किया किसी ने कि आप ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? आत्मा तो अनंत गुणों का धनी है, तो फिर आप ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो ज्ञान मात्र इसलिए कहते कि वो अनंत गुणों का निर्णय भी कौन करता है? ज्ञानी करता है। दर्शन है, श्रद्धा है, वीर है, अनंत गुण है। गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि अनंत गुणों में से 10-20 गुणों का ही विपरीत परिणमन होता है, और मुख्यतः 3 गुणों, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, क्योंकि सब गुण ऐसे जत्थे के जत्थे, समूह के समूह, सब शुद्ध पड़े हैं मेरे में। ऐसे अनंत गुण वैभव संपन्न मैं आत्मा हूं। और देखो, जब भी कोई क्रोधादि का परिणाम होता है तो पड़ोसी से पूछने जाना पड़ता है। अपने ज्ञान में ज्ञात होता है ना, किसी को पता भी ना पड़े कई दफा, मगर हमको पता पड़ता है, क्योंकि ज्ञान है ना, बिल्कुल। तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है, वो ज्ञान में बराबर ज्ञात होता है। तो इस प्रकार से बराबर अनुभव में आता है। अब कहते हैं, यहाँ कहते निगोदिया भी ज्ञानी है, जैन धर्म की अपेक्षा से करे। बिन आगम में ऐसा एक जगह लिखा है, जो ज्ञान करे सो ज्ञानी। निगोदिया को भी ज्ञानी कह दिया, चाहे अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान हो, फिर भी वह कैसा है, ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान करता है, अर्थात सुख का वेदन करता है ना, ज्ञान करता है। इस अपेक्षा से उनको भी कैसा है, ज्ञानी कहा है। जो ज्ञान करे सो ज्ञानी, जो कर्म करे सो अज्ञानी। अब तीसरा पॉइंट, नित्य है या अनित्य है? उपयोग नित्य है कि अनित्य है? क्रोध नित्य है, हाँ, क्रोध नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। और कर्म नित्य है कि अनित्य है? अनित्य। हाँ। अब तीसरा पॉइंट अपन बिल्कुल आज अपने को बिल्कुल न्यारा न्यारा करना है। उपयोग और क्रोधादि को, है ना, ये 4 पॉइंट के हिसाब से अपने को उसको कैसा बिल्कुल न्यारा न्यारा करना, बस न्यारा न्यारा जानना है। अब कहते हैं नित्य है कि नहीं। आज एकांत में बैठकर ये चारों पॉइंट का मतलब स्मरण करना, और जब जब भी क्रोधादि के परिणाम आए, इन चारों पॉइंट को ऊर्ध्व करना, आगे करना, विचार करना। कदाचित क्रोधादि का परिणाम आए, उससे कर्म बंद हो भी गया हो ना,
तो ऐसा चिंतवन चलेगा ना तो वो सत्ता में से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि अंतर्मुहूर्त तक तो साइलेंट पड़े रहते हैं। हाँ, कोई उपद्रव करते ही नहीं है, कोई भी कर्म होता है ना, बनता है ना, तो वह अंतर्मुहूर्त तक तो कुछ भी उपद्रव नहीं करता है। अपने को भानुबेन चांस देता है वो, कि अगर तुम सत्ता में से खिराना चाहो तो खिरा दो। बहुत कमजोर है कर्म, हम तो बहुत बलवान हैं, गिलहरी के समान है कर्म। एक स्वभाव की आहट आई, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसी टंकोत किरण एक आवाज आई तो कैसा है ये कर्म, कैसे हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं। हाँ, बहुत कमजोर है, मैं बहुत बलवान हूं। एक बार अपनी बलवत्ता का विचार तो कर, एक बार अपनी महिमा तो ला, मेरे सामने टिक ही नहीं सकते ये परिणाम। आज अभी कोई महाराज से एक भाई का थोड़ी देर पहले फोन आया था कि दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी मैं तो अभी इधर बाहर हूँ, तो हाँ, उनकी समस्या ऐसी सामान्य समस्या थी बिल्कुल, है ना, कि कोई अपना कहना नहीं मानते, अपने सबके साथ ईमानदारी से काम किया तो भी अपने से बेईमानी करनी। मैंने कहा भैया पूर्व में कर्म किए होंगे तो कहाँ जाएंगे वो? अपने पूर्व, अभी हमें वर्तमान में किसी के साथ कुछ नहीं किया है, लेकिन पूर्व में किसी के साथ किया होगा ना। और ये कर्म का उदय आता है ना, तो ये दुख नहीं देता, अपने किए का मात्र ज्ञान कराता है कि हमने पूर्व में ऐसा किया है, इसके कारण कैसा है ये उदय में आए, अब नवीन कर्म नहीं बंधे, बस इसके अपनी को कैसा है संभाल करनी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं नित्य अनित्य वाला अपना पॉइंट चल रहा है। दीदी आपने बोला कि जो हमने बांधे होते हैं फिर वो तुरंत ही खिर जाते हैं कि उसका परिवर्तन हो जाता है? कि सुना है कि कई दफा के कर्म वो उदय में तो आते हैं मगर हमारा लक्ष्य नहीं होता, जैसे ज्ञानी का वो बराबर बराबर बिल्कुल जाते हैं मगर उसका उसमें लक्ष्य नहीं है। बराबर, और कदाचित बिन बन भी जाए, बराबर बिल्कुल। अगर आए क्रोध कषाय कर्म का उदय आया और मैं ज्ञाता बैठा हूं यहाँ पर, क्या होगा, वो आगे चले जाएंगे। हाँ, और अगर मैंने जुड़ान किया तो ये बंद गए, तो बराबर। और अगर हमने जुड़ान नहीं किया तो रील आगे खिसक जाएगी ना। जिस समय क्रोधादि के परिणाम आए, मैं तो क्षमा स्वरूपो अहम, हमारी दृष्टि नहीं गई उस पर, तो वह परिणाम कैसा आया, वो कर्म का उदय आया और चला गया, चल गया। हाँ, वो ज्ञानी का ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ क्योंकि वो उसके पर उसका लक्ष्य है नहीं नहीं नहीं, तो ज्ञानी उसको भोगता ही नहीं है। वैसे भोगता ही नहीं, कहा ना भोग निर्जरा के कारण है, उसको भोगता ही नहीं है, उसको न उसका कर्ता बनता है न तो उसका भोगता, वो तो निरंतर अपने स्वभाव को भोगता है ना, बराबर। हाँ, निरंतर अपने क्षमा स्वभाव को भोगता है ना वो। इसलिए वो क्रोधादि के जो परिणाम आते भी है, आते हैं और चले जाते हैं, कैसे सैल्यूट मारकर। किस प्रकार से, जैसे 13वें गुणस्थान में जो इरियापत आश्रय होता है, उसमें क्या होता है, कर्म आते जाते खिर जाते, आते जाते और खिरते जाते, आते जाते खिरते जाते हैं, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो चिकनाई नहीं है ना, राग द्वेष की चिकनाई नहीं है, हाँ, वो हाँ, सारे खिरते जाते हैं, बिल्कुल। तो अपने को भी है ना ये प्रकरण पढ़े और अपने प्रैक्टिकल में उसका प्रयोग नहीं किया तो बोलते केवली आगल भी रही गयो कोरो। बराबर बराबर, ये तो सारा अपने लिए सारी जिनवाणी की बातें, सारी बोलियां अपने सीने पे झेलना, अपना उदय का विचार करना, कोई अपने साथ अच्छा करे, कोई अपने साथ बुरा करे ना, तो अपने उदय का विचार करे, हमने इसके साथ किया होगा ना। और अपना तो कैसा है, ध्येय कैसा होना चाहिए, समाधि का होना चाहिए, समता भाव का अपना ध्येय होना चाहिए। तो अपने को लगेगा ही नहीं कोई शत्रु में कौन मेरा बुरा कर सके, मैं अरूपी तत्व हूँ, मुझे कोई देख क्या एक भाव ही हो, तो मेरा कौन बुरा करे और कौन मेरा अनिष्ट करे, कोई मेरा कर ही नहीं सकता है, और सामने वाला भी अरूपी तत्व। तो बस वो उदय आए और खिर जाएंगे, उदय आए और खिर जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ कहते देखो उपयोग नित्य है कि अनित्य,
वो तो सदा ही रहता है, नित्य है। कर्म का उदय नित्य है कि अनित्य? नित्य, हाँ, अनित्य, क्रोधादिक परिणाम नित्य है कि अनित्य है? ये तो कैसे क्रोधादिक परिणाम कैसे हैं? ये तो टेम्परेचर की भांति घटते बढ़ते रहते हैं। ये तो कैसे हैं? नित्य नहीं है, ये तो कैसे हैं? अनित्य है। देखो, श्रीमंदर स्वामी की कोई ने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जब मैंने चलाया था कि श्रीमंदर स्वामी क्षणिक है या अनित्य? श्रीमंदर स्वामी 1 करोड़ वर्ष पूर्व की आयु थी, तो वे कैसे हैं? क्षणिक है कि नित्य? 84 लाख पूर्व। हाँ, तो यहाँ ये कहते, हाँ, क्षणिक है कि अनित्य है? तो यहाँ कहते क्षणिक नहीं, हाँ, अनित्य है, क्षणिक नहीं है। क्योंकि कैसी है? 1 करोड़ पूर्व की आयु थी ना श्रीमंदर भगवान की, तो वो कैसे हैं? क्षणिक नहीं है, लेकिन कैसे आयु तो वो भी कैसे अनित्य ही है। बिल्कुल। अब कहते हैं ये जो क्रोध और कर्म है कैसे अनित्य है कि नहीं? देखो, क्रोध तो कैसा है? 10वें गुण स्थान में चला जाते हैं। क्रोधादिक के जितने भी परिणाम होते हैं वे 10वें गुण स्थान में कैसे चले जाते हैं? वे कहाँ सदा रहते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और कर्म का उदय भी कहाँ सदा एक जैसा रहता है? कभी सूली पे चढ़ा देते हैं तो कभी सिंहासन बन जाती। तो कर्म का उदय भी कैसा है? सदा एक जैसा नहीं रहता है ना। देखो, अपने जीवन में भी कदाचित कोई पाप का उदय आए भी ना, तो ऐसा विचार करना कि ये जो कोई कर्म का उदय है सदा रहने के लिए नहीं आया। ये कर्म का उदय भी कैसा है? जाने के लिए आया है, मात्र हमारे किए का ज्ञान कराने के लिए आया है कि हमने पूर्व में ऐसा कार्य किया था। इसे कर्म का उदय अपने को दुख दे ही नहीं सकता। वो अचेतन है, जड़ है, मैं चेतन हूं, वो मुझे कैसे दुखी कर सकता है? वो तो मुझे दुखी कर सकता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं क्रोध भी कैसा है? अनित्य है। कर्म का उदय भी कैसा है? अनित्य है। लेकिन ज्ञान अर्थात उपयोग, वो तो कैसा हूं? मैं नित्य ही हूं, सदा काल रहने वाला ही हूं। जैसे अग्नि में ना, सोने को चाहे कितना भी अग्नि में तपाओ, फिर भी वो अपना स्वर्णत्व पना नहीं छोड़ता। उदाहरण आया है इसी में, गाथा में आया है कि वो अपना स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है और ज्यादा ज्यादा शुद्ध होता जाता है। अग्नि में तपते हुए। जी हाँ, जी हाँ। उसी प्रकार से ज्ञानी को चाहे कितना भी कर्म का उदय आए, फिर भी वे अपने स्वभाव को छुपे। एक कारमाण वर्गणा भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसा मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ऐसा अंदर से अपने को जोर आना चाहिए। कोई कर्म का उदय आए ना, तो अपने को ऐसा जोर आना चाहिए कि एक कारमाण वर्गणाएं भी, अगर एक कारमाण वर्गणाएं भी मुझे स्पर्श कर ले ना, तो मैं चेतन से जड़ हो जाऊं। बहुत बहुत ही पावरफुल है दीदी ये, क्योंकि कर्म का उदय वैसा कई दफा ऐसा बहुत खराब उदय आता है तो लोग बहुत जाते हैं और हैरान दुखी दुखी हो जाते हैं। बराबर, बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो अपना जोर हो बेन अंदर से, इसलिए अपना जोर लाओ। अपना जोर हो तो फिर कैसा, चाहे कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, बहुत अच्छा है। और ज्ञानी प्रथमान योग तो उठा के देखो, सीता जी है, रामचंद्र जी को सब उठा के विचार करो कि कितने कितने उदय, उतने उदय तो अपने को जीवन में अभी आए ही नहीं है। प्रेग्नेंट अवस्था थी, सीता कलंक लगाकर, निर्दोष होने पे कलंक लगाकर, तो अपने उदय का विचार किया कि मैंने पूर्व में किसी निर्दोष को कलंक लगाया होगा ना, ये उसका फल है, आगे ऐसी गलती नहीं। तो ज्ञानी तो कर्म के उदय में भी अपना विचार करते, दूसरों को दोषारोपण नहीं करते कि इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा। कोई कर ही नहीं सकता अपना भला बुरा, किसी की ताकत नहीं है अपने कर्म के उदय के सिवा कोई और अपना कर्म का उदय वो भी नहीं अपना कर सकता है।
तो अपना स्वभाव का जोर अंदर में रहता है ना। आओ, ज्ञानी तो चैलेंज करते हैं, आओ कर्म के उदय कितने आते, तुम बलवान की मैं बलवान, ऐसा अंदर से चैलेंज करते हैं वो, डरते नहीं कर्म के उदय से। मैं तो असंख्यात प्रदेशी किले में, बंकर में सुरक्षित बैठा हूं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है, और बिगाड़े तो इस पड़ोसी का बिगाड़े जो मेरा है नहीं। बराबर। तो इस प्रकार का विचार करके ना, कर विचार तो पाम, श्रीमद जी ने लिखा है ना, कर विचार तो पाम। देखो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। और विचार निरंतर चलेगा ना बेन ना, तो क्या होगा, ये स्मरण में रहेगा अपने, और स्मरण में रहेगा तो भेद ज्ञान करते बनेगा। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से ना, अब किसी ने कहा खरी जरूरत पड़ेगी तो हम उससे फाइट कर पाएंगे ना। हाँ बराबर बेन, अपनी ज्ञान की ऊर्ध्वता रहेगी, अपनी ऊर्ध्वता रहेगी, अपनी महिमा रहेगी, तो चाहे कितना भी कर्म का उदय आए। और पॉजिटिव सोचते हैं वो तो, बहुत अच्छा है ये कर्म का उदय, मैं तो इसको खिराना चाहता हूँ, बहुत अच्छा ना, इसने अपमान करके मेरा अपयश किया है, तो मैं तो यशस कीर्ति अपयश कीर्ति कर्म को खिराना चाहता हूँ। सब नाम कर्म की प्रकृतियां है ना ये तो। तो मैं तो इसको बहुत, सामने वाले को भानुबेन एक थैंक्स दो, बहुत बढ़िया, जिनको मैं खिराना चाहता हूँ है ना, वो तूने अपमान स्वयं आकर खिर गए, मान या अपमान में दोनों में खिर गई, तो धन्यवाद उसको एक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भाई अपने घर में जिस चीज की अपने को जरूरत नहीं हो भानुबेन, और सर्वेंट आए बोले दीदी मैं ये ले जाऊं, बिल्कुल जल्दी तुरंत ले जा भैया, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तो इन कर्म प्रकृतियां हैं, मैं तो इनको खिराना चाहता हूँ, और कैसे तुमने अपमान 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 जो भी किया हो है ना, तो उससे कैसा है कि मैं तो जब भी बेन मान अपमान मिले ना, तो मार्दो स्वभाव को उर्द करना, मार्दो स्वरूपो अहम, मान मिले तो भी, अरे ये तो मेरे यशस कीर्ति कर्म की निर्जरा हो रही है, और अपमान मिले तो भी अपयश कर्म की निर्जरा हो रही है। बस मैं तो इनसे रहित तत्व हूं, मान अपमान से मैं तो रहित तत्व, मैं तो मार्दव स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा अंदर में जोर लाना, और परिस्थिति बने उस समय घटाना। जहां शिष्ट होती ना, वहीं ऑपरेशन किया जाता है ना। जिस समय ये परिणाम आए उस समय चोट करो वहां पर, और बारंबार ऐसी टेव पड़ जाएगी ना, गुरुदेव कहते हैं टेव पाड़। तो जब ऐसी टेव पड़ जाएगी, ऐसी आदत पड़ जाएगी, तो आप प्रैक्टिकल जितने भी अभी सुन रहे हैं ना, सब लोग सुन रहे हैं, तो अगर बारंबार आप ऐसा अभ्यास करेंगे ना, तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जिस समय क्रोध का परिणाम आए, क्षमा स्वरूपो अहम। एक बार की मैं बात बताती हूँ, जयपुर में ऐसा महावीर जयंती का जुलूस था, और जुलूस ऐसा निकला उधर से, और आगे थोड़ा सा कुछ कचरे वगैरह का था, तो बैड स्मेल आ रही थी। तो मेरे साथ बहन एक चल रही थी, तो उसने थोड़ा सा ऐसा कर लिया कि बैड स्मेल आ रही है, और मैंने तुरंत तो बोला, गंधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो इन सुगंध दुर्गंध के परिणाम से रहित हूँ, मैं तो अगंध स्वभावी आत्मा हूँ। ये तो सुगंध और दुर्गंध तो पुद्गल द्रव्य के गंध गुण की पर्याय है। तो उसका और मैं हाँ, और मैं तो अगंध स्वभावी आत्मा हूं। ऐसे सब कषायों में सब ऐसे बराबर घटाते चलेंगे ना अपन। यहाँ तो क्रोधा दी लिखा है ना, तो दी में बेन सब लगा लेना, कि जितनी भी कषाय के परिणाम हैं, उन सब कषायों के ऐसा प्रैक्टिकल में प्रयोग करके दे,
और एक दो चार बार तो बुद्धिपूर्वक अपने को याद कर करके करना पड़ेगा। बराबर, वो प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होएगी तो ही उपयोग में तभी आ जाएगा ना, जब रियल सिचुएशन है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है ना। दीदी एक थॉट शेयर करने का है। अभी मैं मिनियापोलिस में गई थी, तो वापस प्लेन में आ रही थी ना, तो मेरी बाजू में मैं बैठी थी, तो मेरी बाजू में एक यंग मैन आके बैठा। वो स्पोर्ट्स रम के आया होगा, तो वो बैठा ने तो उसमें से इतनी पसीना की गंध आती थी, तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, ये तो पूरा 3 कलाक कैसे जाएगा, मैं तो सहन नहीं कर सकती थी। आपने जो बताया ने वो ही कुछ अप्लाई मेरे ध्यान में आ गया और मैंने अप्लाई किया। तो बाद में मैं कान में वो ब्लूटूथ लगा के प्रवचन सुनने लगी, तो किधर 3 कलाक चला गया मेरे। उपयोग पलटो बेन, बस उपयोग पलटो, है ना। बिल्कुल, ये तो उनकी बॉडी, और अपनी अपने में भी तो स्वेटिंग आता है ना, अपने में भी तो है ना। अपन ये सोचते हैं ये तो उनकी बॉडी का विचार किया है, अपनी बॉडी में भी तो यही सब भरा हुआ है, जो अंदर है वही तो बाहर निकलता है। बरोबर। और अपन विचार करें, अरहंत परमेश्वरी तो 18,200 से रहित हो जाते हैं। सबका विचार करना, वहां तो आता ही नहीं स्वेटिंग, वहां तो पसीना है ही, पसेव से रहित हो जाते हैं। बस बिल्कुल, जब भी कोई परिणाम आए ना, देखो अब क्या होगा इंदिरा बहन, है ना, आपने जो वो इष्ट अनिष्ट का परिणाम था ना, तो उससे जो परिणाम अपने, है ना, जो अपने विकारी हो रहे थे ना, अब जब ऐसा चिंतन चला तो फिर क्या हुआ ना, कि वो परिणाम तुरंत वो कषाय थी ना एकदम मंद पड़ जाती है। और जब आपने बात की ना बेन दीदी कि कर्म अपन क्रोध अपने में है ही नहीं, जीव द्रव्य में चेतन, उसमें चेतन नहीं, वो बात आपने की। लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि द्रव्य में नहीं है लेकिन पर्याय में तो आते हैं, राइट? पर्याय में होगा और एक समय की पर्याय अपनी पकड़ में आती कहाँ है। गुरुदेव श्री के एक बार प्रवचन में आया था बेनेसा कि सामने वाले ने मेरे पे क्रोध किया, मैंने पलटकर उस पर क्रोध किया और उसका परिणाम तो पलट गया। तो किस पर क्रोध करूं मैं? कोई है जिस पर क्रोध करूं मैं? वेद्य वेदक भाव भी चलता बात। हाँ, समय सार में है ना। तो इसलिए है ना, बस ऐसा सब अपने प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा बारंबार अपन घटाते रहेंगे तो ये अपने को ज्ञायक की ऊर्ध्वता रहेगी। बराबर, थैंक यू। मैं हाँ, गंदादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। वह जो पसीना आया है वह तो कैसा है, शरीर का धर्म है, वह जो जीव तत्व वो तो उससे भिन्न है, अपना भी और उसना भी। तो न तो सामने वाले पर कैसा है क्रोध आएगा, और सब तरह से विचार करें ना, अस्ति से नास्ति से कोई भी बात होना, बिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी परिणाम होना, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, इतने एंगल से उस पर विचार करना, वो परिणाम टिकेगा ही नहीं। और कभी कदाचित कर्म बंद भी गए ना तो सत्ता में से नष्ट हो जाएंगे। तो बस कर विचार तो पाम, ऐसा निरंतर भेद ज्ञान। ये देह अपनी क्यों लगती है? क्योंकि भेद ज्ञान नहीं। वो अपने को स्वेटिंग कैसा लगा, उसका क्यों लगा? क्योंकि भेद ज्ञान। हर बात में लगा नहीं, क्रोधादि अपने क्यों लगे, भेद ज्ञान नहीं। बस उसका एक ही बात कि निरंतर उन्होंने मूल मंत्र बता ही दिया है कि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा। अगर हमको सिद्ध बनना है तो निरंतर भेद ज्ञान। और उन्होंने, शिष्य ने प्रश्न कब करना भेद ज्ञान? बोले तू कब तक और जब तक का प्रश्न नहीं पूछ, अविच्छिन्न धारिया राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो प्रश्न पूछता है कि कब करना और कब नहीं करना। क्या अविच्छिन्न धारा रूप से चलता है।
वो भी अविच्छिन्न धारा से चलता है, राग द्वेष भी, है ना। वो तो काम है। अविच्छिन्न धारा, बिल्कुल अविच्छिन्न धारा रूप से चलता है। और अगर इसकी टेव पाड़ लेंगे तो ये अविच्छिन्न धारा रूप से चलेगा। फिर बेना आपको है ना ये क्रोधादि के परिणाम, रागादि के परिणाम सोच सोच के लाना पड़ेगा, आएंगे भी नहीं। तो सब लोग बोलते हैं आप इतना क्यों पॉजिटिव सोचते हो? मैंने कहा मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव बात आती ही नहीं, मैं भी क्या करूं। जिनवाणी पॉजिटिव थिंकिंग बताती है। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग। जिसको बेन जिनवाणी का अगर सच्चा ज्ञान हो तो डिप्रेशन उसके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि डिप्रेशन क्यों आता है? या तो भूत का सोचता है या तो भविष्य का सोचता है। और दूसरे का करता जो पर द्रव्य का सोचता है उसमें बुद्धि है तो ही डिप्रेशन आएगा ना, क्योंकि हाँ, में तो परिपूर्ण है, उसमें बस बस बिल्कुल। तो कहाँ डिप्रेशन आएगा? वो भी तो परिपूर्ण तत्व है ना। तो भूत की सोचेगा, भविष्य की सोचेगा। यहाँ कहते भूत भूलने लायक है, भविष्य निश्चित है। और तू कौन सी पर्याय को बदलना चाहता है? भूत की पर्याय देखो बीत गई है, भविष्य की पर्याय तुझे मालूम नहीं कि कौन सी आने वाली। अपने पास इंदिरा बेन, अपने पास ये है, चांस है कि अपन भविष्य की अच्छी अच्छी पर्याय को पहले छांट के ले आए। नहीं चांस है ना। तो भूत की पर्याय बीत गई है, भविष्य की पर्याय के लिए हमारे पास चांस नहीं है। अब बची वर्तमान पर्याय। और वर्तमान पर्याय अगर भूत भविष्य दोनों की कैंसिल हमने कर दी ना, तो निश्चित से वह वर्तमान पर्याय अपनी ज्ञायत में ही जाएगी। तो जब जब भी ऐसा कोई विचार आए तो भूत भूलने लायक है। हो गई वो पर्याय, बीत गई, खत्म। पर्याय पलट गई, मैं तो जो का त्यों तत्व। अपने को तो कैसे कैसे महामंत्र मिल गए हैं इसके। तो यहाँ ये कहते अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी, उपयोग नित्य है कि अनित्य, क्रोध नित्य है कि अनित्य, और कर्म नित्य है कि अनित्य। तो बोले उपयोग तो कैसा है? नित्य है। उपयोग मतलब मैं, एक पार्टी मेरी। और क्रोध तो कैसा है? घटता बढ़ता रहता है। कभी उसी बात पर बहुत क्रोध आ जाता है और कभी उसी बात पर क्रोध भी नहीं आता है। तो ये क्रोध तो कैसा है? घटता बढ़ता रहता है, बिल्कुल। और कर्म का उदय भी, कभी तीव्र कर्म का उदय आता है, कभी कैसा है? मंद कर्म का उदय आता है। अब एक ने, हाँ भानुबेन, एक ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? तो बोले फिर ज्ञान भी तो घटता बढ़ता है। बचपन में हमको ज्ञान कम था, अब ज्ञान हमारा कैसा है? बढ़ गया है। और कैसे हैं? उसके बाद अभी मति शुद्ध ज्ञान है तब कम है, केवल ज्ञान होने पर फिर ज्ञान बढ़ जाता है। तो ज्ञान भी तो घटता बढ़ता है। और हम बूढ़े हो जाते तो हम भूल जाते। बराबर, बिल्कुल है ना। बूढ़े हो जाने पर भूल जाते हैं। हमारे यहाँ एक बहन थी, है ना, दीदी मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैंने कहा कुछ नहीं याद रहता, ये तो याद है ना आपको। बस इतनी पूंजी अपने स्वस्थ व्यवसाय के लिए काफी, बस। बहुत बढ़िया है ना, इतना तो याद है ना बस। और ज्यादा पूंजी नहीं चाहिए हमें। हमारा स्वस्थ व्यवसाय करना हो ना, स्वयं का व्यवसाय, स्वयं का व्यापार करना, और इतनी सी पूंजी काफी है। तो इस प्रकार ये ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। वो तो क्या, कर्माधीन, जो कर्म सापेक्ष, जो छायोपसमिक भाव है, वह घटता बढ़ता है। मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, जो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। वो चाहे अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान, घना अंगुल का असंख्यातवां भाग शरीर, तो भी वह अनंत गुणों का पिंड है वो। तो जो ज्ञान स्वभाव, जो सामान्य ज्ञान स्वभाव है, जो जानन 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 जानन, वह कभी घटता बढ़ता नहीं है। जैसे लाइट होती है ना, ये स्टेज शो में बेन लाइट लगा देते हैं। अब वो लाइट तो एक स्थिर रहती है और उसके आगे ना वो कुछ ऐसा लगा देते हैं कि वो घटती बढ़ती रहती है।
कुछ ऐसे घुमावने का, लेकिन वो जो लाइट है पीछे की वो तो स्थिर ही रहती है। हाँ, सोर्स है वो तो जी हाँ, हाँ बिल्कुल। और बाकी आगे उसका कुछ भी लगा देते तो वो घटता बढ़ता दिखाई देता है, बाकी वो लाइट तो कैसा स्थिर है। उसी प्रकार हमारा जो ज्ञान स्वभाव है, तो सामान्य की महिमा ला, ऐसा नहीं हो कि सामान्य विशेष के व्यामोह में सामान्य तिरोभूत हो जाए। तिरोभूत मतलब ढकना। तो विशेष के व्यामोह में कहीं अपना सामान्य जो ज्ञान स्वभाव है, जो मैं हूं, वह तिरोभूत नहीं हो जाए, अर्थात ढक नहीं जाए विशेष के व्यामोह में। तो कैसा जो ज्ञान स्वभाव है वह तो कैसा कभी घटता बढ़ता नहीं है। हाँ, अब कहते हैं उस क्रोध का जन्म स्थल तो ज्ञान ही है ना, पैदा तो वो ज्ञान में ही होता है ना, जाना तो ज्ञान नहीं ना। बालक हॉस्पिटल में जन्म होता है, लेकिन हॉस्पिटल का नहीं कहा जाता है, डॉक्टर का नहीं कहलाता है, जिस गर्भ से जन्म लिया उसका कहलाता। उसी प्रकार से ये क्रोधादि भाव भी हमारे में होते हुए दिखाई देते हैं, होते नहीं। उनका जन्म स्थल हमारे में होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे में होते नहीं हैं बिल्कुल। देखो, राग की, क्रोध के क्रोध का त्याग से ही कर्म की निर्जरा नहीं। क्रोध बंध का कारण नहीं, पूर्व में भी अपने चर्चा की थी ना, तो क्रोधादिक परिणाम बंध का कारण नहीं, क्रोध के उदय में क्रोधी होना वो बंध का कारण है। राग के उदय में रागी होना वह बंध का कारण, और क्रोध के उदय में ना क्षमा स्वरूपो अहम, तो इससे उसकी कर्मों की निर्जरा होती है। देखो, एक उपयोग पलटने की प्रक्रिया, उपयोग पलटने की प्रक्रिया बारंबार जब भी आए उपयोग पलटो अपना। अब यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है कर्म भी, देखो क्रोधादिक भी घटते बढ़ते हैं और कर्म भी घटते बढ़ते हैं, वह भी कैसे हैं, अनित्य है बिल्कुल। कभी तो देखो कितना क्रोध आ जाए कि गले में सर्प डाल दिया, और कभी ऐसा हो जाए कि गले में से सर्प निकाल दिया और उन्हीं के सानिध्य में सम्यक दर्शन प्राप्त, सम्यक दर्शन पाया। तो देखो ये कर्म का उदय भी कैसा है, ये क्रोध भी कैसा है, घटता बढ़ता रहता है ना, और ये कर्म का उदय भी कैसा है, घटता। 6 महीने तक लाश को कंधे पर डाले, कभी इतना राग, कभी सीता से इतना राग, कभी इतना वो हो कि जंगल में छुड़वा दी, तो भी सतिया अपने कर्म का उदय का विचार करती हैं। अग्नि कुंड में प्रवेश करे तो क्या विचार किया है ना, कि ये जो मैं आत्मराम का आश्रय लिया, उस रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाली तो अग्नि परीक्षा देना पड़ा, और अपने आत्मराम का वर्ण किया तो अग्निकुंड जल कुंड हो। देखो ये कर्म का उदय, ये भी तो कैसा है, घटता बढ़ता रहता है बिल्कुल। कभी पाप का उदय आता है, कभी पुण्य का उदय आता है, तो लेकिन इस पाप पुण्य के उदय से मैं तो कैसा हूँ, रहित तत्व हूँ। इस प्रकार ये तो मौसम की भांति कैसे हैं, बदलते रहते, ये अनित्य है। क्रोधाधिक परिणाम और कर्म का उदय ये अनित्य, ये दोनों एक पार्टी के हुए, ये दोनों अनित्य पार्टी के हुए, और मैं नित्य पार्टी। हाँ, मैं उपयोगवान हूँ, मैं तो कैसा हूँ, नित्य पार्टी का हूँ बिल्कुल। इस प्रकार से ज्ञान नित्य है, अर्थात मैं नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, और ऐसे ज्ञान को हम अनदेखा नहीं कर सकते। प्रतिपल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है ज्ञान। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। गुरुदेव श्री फरमाते थे ना, हाजरे हजूर तत्व छू, उसमें तो हाजरे हजूर तत्व हूँ बिल्कुल। बोलते थे कि छातो जीव उभो छे, क्या जाए छे बिल्कुल। तुझे नहीं गमता हो तो तू अपने में चला जा, वहां गमने जैसा है
वहाँ रमने जैसा है, वहाँ गमने जैसा है। बोलते संसार में अच्छा नहीं लगता है ना, तो बोले तू अपने में चला जा, वहाँ गमने जैसा और रमने जैसा है। वो जगह है जहाँ जा तो सकता है, मुझे अब अपनी सब, जगह है। हाँ, मुझे सब लोग कहते हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ यूएस में। मैंने कहा संसार में भैया कहीं अच्छी लगने जैसी कोई जगह ही नहीं है। जहाँ कहीं अच्छा लगे, बिल्कुल एक अच्छा कोई लगेगा तो अपने में, बस वो अच्छी लगने जैसी जगह है। बाकी संसार में तो कोई अच्छा लगने जैसा है कहाँ। तो यहाँ ये कहते हैं कि अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करना। कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अपने ज्ञान को सब ओर से तू कैसा है सीमित कर ले। जो जहां बर्बाद हो रहा था 5 इंद्रियों में, विषय भोगों में, कषायों में जो बर्बाद हो रहा था, उसको सब ओर से कैसा समेट ले। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जहां की वस्तु जहां रख दे तो सुरक्षित। हमारे यहाँ बालिका है ना, हम उनको बोलते हैं कि आज का नियम है कि जहां की वस्तु तुम जहां रखो, निश्चय से ज्ञान अपना है और तू ज्ञान में ही रख अपने में। हाँ। बस उपयोग को उपयोगवान में धर दे। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, तो अपने को लगता है बेन ज्ञान तो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से कभी बाहर गया ही नहीं। नहीं गया। हाँ। बिल्कुल। लेकिन उपदेश की भाषा होती ना, एक सिद्धांत बोध होता है, एक उपदेश बोध होता है। तो उपदेश की भाषा में तो ऐसा ही कहा जाएगा, और सिद्धांत की भाषा में कहा जाएगा कि ज्ञान तो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। ज्ञान कभी ज्ञान से बाहर गया ही नहीं। अपने को ऐसा लगता है ना आत्मा को देखना है, बहुत ऐसा, अब उसमें आकुल व्याकुल हो जाते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देता है, मुझे आत्मा को देखना है, ऐसा लगता है ना। अरे स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा है और निरंतर जानने में आ रहा में आता है। वही तो मैं हूँ, बस वही मैं हूँ। वो लालचंद भाई हमेशा बोलते हैं ना कि जणाए अच्छे, जानने वालों हाँ जाननारा जनाए रहो छे। बिल्कुल। अपन बोले ना मछली को बोले तुम पानी पी लो, वो निरंतर पानी का ही तो अनुभव कर रही है। इसलिए अपन भी निरंतर ज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान का ही स्वाद ले रहे हैं। लेकिन अनादि से ज्ञेयों की जो लुब्धता है ना, तो का जो व्यामोह है ना, उसके कारण अपना ज्ञान स्वभाव तिरोभूत हो जाता है। अपना ज्ञान स्वभाव कैसा है, ढक जाता है। देखो समय सार के प्रत्येक अधिकार में आप देखना, प्रत्येक अधिकार में अंत में ज्ञान स्वभाव की ही महिमा बताई कि तू एक बार तो अपनी ज्ञान स्वभाव की महिमा ला। बहुत अनादि से ज्ञेयों की महिमा आई है। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या करना, कितना कम ज्ञान बेन, उड़द अलग है और छिलका अलग है, इतना भी याद नहीं रहे। इतना कम क्षयोपम कम, और कहाँ केवल ज्ञान ले लिए। तो कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अपन जीवानी करते ना बिन पानी छानते ना, तो क्या करते हैं भाई, उसके जीव उसमें ही चले जाए, बस जहां के जीव वहीं चले जाए। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञान में ही प्रतिष्ठित कर दे, ज्ञान में ही उसको स्थिर कर दे, जहां की वस्तु को जहां ही रख दे वो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, तो छाई ज्ञान प्रतिलब्ध नित्य विजयम लिखा था ना अपन ने, सदा सदा के लिए उन क्रोधादि पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात के साथ छाई सम्यक दर्शन, छाई ज्ञान प्रकट हो जाएगा। देखो बेन द्वादशांग का ज्ञान को स्थूल कहा है, गुरुदेव श्री फरमाते थे, और अनुभव को सूक्ष्म कहते। कितना भी 11 अंग 9 पूर्वक का पाठी हो जाए तो भी द्वादशांग के ज्ञान को स्थूल ज्ञान कहा है,
और अनुभव को कैसा सूक्ष्म कहा है। गुरुदेव कहते थे ना, झीणी बात छे। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में क्या निकला बेन, है ना। तो 3 थे ना कैंडिडेट्स। एक उपयोग तो नित्य हुआ, ये तो पक्का हो गया कि उपयोग नित्य हुआ। क्रोध अनित्य हुआ और कर्म अनित्य हो गए। अब अंतिम पॉइंट, स्वाधीन की पराधीन। देखो, ज्ञान स्वाधीन की पराधीन, उपयोग स्वाधीन की पराधीन, कर्म स्वाधीन की पराधीन और क्रोध स्वाधीन की पराधीन। तीनों पर अपन लगाएंगे। तो यहां ये कहते हैं क्रोध स्वाधीन की पराधीन, बोले पराधीन, क्योंकि बिना कर्म के उदय के आएगा नहीं। इसलिए क्रोध कैसा है, पराधीन बिल्कुल। और जब जब भी कर्म का होता है तब कर्म का उदय इसमें निमित्त होता है। तो इसलिए यहाँ क्रोध तो कैसा हुआ, पराधीन हुआ। और अगर पर का निमित्त नहीं हो तो वह स्वभाव बन जाए। और कर्म, क्रोध कर्म एक दूसरे के अधीन। क्रोध और कर्म एक दूसरे के अधीन है। जैसे करंट हो ना, करंट हो और कैसा है लाइट, वो एक दूसरे के अधीन। करंट होगा तो ही कैसा है, लाइट होगा, वो एक दूसरे के पराधीन, वो एक दूसरे के अधीन। लेकिन उपयोग मैं ज्ञान उसको किसी की पराधीनता, ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में किसकी पराधीनता है। अपन विचार करें बे, रात्रि में लाइट बंद हो जाता है, रात्रि हो जाती है, लाइट बंद हो जाता है ना, फिर भी स्वप्न आते हैं। वो ज्ञान पराधीनता है कि लाइट जलेगी तो ही मैं दिखूं? नहीं, कोई पराधीनता नहीं, स्वाधीन नहीं। ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में कोई पराधीनता नहीं, शक्कर को मीठापन रहने में कोई पराधीनता नहीं है। वो स्वभाव है उसका, वो तो कैसा है, स्वभाव है, इसलिए उसको कोई भी पराधीनता नहीं होती है। तो इसलिए ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में किसी की पराधीनता नहीं होती है। देखो, स्वभाव स्वाधीन है, विभाव पराधीन है। एक जगह हमने मति, श्रुत, अवधि, मन, परि और केवल ज्ञान, अंतिम बात के समाप्त करती हूँ। मति, श्रुत, अवधि, मन, परि और केवल ज्ञान, ये एक पार्टी बनाई हमने। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, परि ज्ञान और केवल ज्ञान, इनकी एक पार्टी हमने बना दी, जो ज्ञान 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 की एक पार्टी। और ये सब जो कर्माधीन है, मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान, उसकी एक पार्टी बनानी है। तो इस प्रकार से अब कैसे हैं पांचों ज्ञान, पांचों जो ज्ञान बताए ना, तो उसमें ज्ञान 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 क्या, वह मैं, और वह तो कैसे हैं, सब कर्माधीन चीजें हैं। तो अवधि, श्रुत, आदि, मति तो ये तो कैसे हैं, अनित्य, अध्रुव, क्षणिक है। और उसमें ज्ञान कैसा है, नित्य है, वही मेरा स्वभाव। देखो, क्रोध की अरुचि ही क्रोध के अभाव का कारण। क्या कहा फिर से, क्रोध की अरुचि ही क्रोध के अभाव का कारण है। और ज्ञान स्वभाव, जो सामान्य ज्ञान स्वभाव की रुचि ही केवल ज्ञान का कारण। तो उसी से केवल ज्ञान की कैसी है प्राप्ति होगी बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये अपन ने 4 पॉइंट्स के माध्यम से अविनाभाव संबंध, दूसरा चेतन अचेतन, तीसरा नित्य और अनित्य और चौथा स्वाधीन पराधीन। इन 4 पॉइंट के माध्यम से हमने उपयोग को और क्रोधादिक को बिल्कुल न्यारा न्यारा किया है, न्यारा न्यारा बिल्कुल जान लिया है कि उपयोग और क्रोधादिक कैसे हैं, बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं। देखो, गांधी जी थे ना, जो विदेश पढ़ने के लिए बन गए थे, तो उनकी माता जी ने उसको 3 प्रतिज्ञा दी थी। क्या दी थी? मध्य त्याग, मधु त्याग और पर स्त्री सेवन त्याग, ये 3 प्रतिज्ञाएं दी थी उनको। उसी प्रकार से हमारी जिनवाणी माता भी हमको कहती है
कि तुम्हारा परभव में गमन होना, तो तुम ये 3 प्रतिज्ञा लेकर जाना। मैं उपयोग स्वरूप हूं ऐसा श्रद्धान कर, मैं उपयोग स्वरूप हूं ऐसा ज्ञान कर, और मैं उपयोग स्वरूप हूं ऐसी लीनता कर। क्योंकि उपयोग कीमती है, विभावों को रोको ये विनती है, और स्वभाव में आओ ये उन्नति है। इसलिए उपयोग की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना। मुनिराज होते ना, मुनिराज होते ना, तो क्या करते हैं बहन, है ना, ये वन जंगल में मैं तारंगा गई थी, अपने अहमदाबाद के पास तारंगा जी है, तो वैसे तो सभी तीर्थों में अपना है, तो वहां गई थी, तो मैंने कहा कि अरे अरे कैसी गुफाओं में आके बैठ गए। और यहाँ तो कैसा है कि ये उपयोग बर्बाद करते हैं ना, मनुष्य प्राणी तो कैसे उपयोग बर्बाद करते हैं, तो ऐसे वन जंगल में जाके बैठ गए हैं। और सिंह आदि तो कैसे ये देह को खाएंगे, और देह की मुझे आवश्यकता नहीं है, कोई ले जाओ, मुझे बहुत धन्यवाद। शियालनिया खाने आई ना सुखमाल सुकोसल मुनि को, बहुत धन्यवाद, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, ले जाओ तो बहुत ही बढ़िया बात है। परम मित्र वो श्रीमद मेरे परम मित्र है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए नहीं, परम मित्र है मेरे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है, शेष चर्चा अपनी है अपन बाद में करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आज की चर्चा रही। को क्वेश्चन है तो पूछ ले दीदी, पहले जिनवाणी करनी है। हाँ, पहले अपन ये शुद्धात्म स्वरूप बेन मैंने भेजा है ना आप लोग को, अपन सब बोलेंगे मिलकर उसको। ये सब लोग याद कर लेना इसको, मैंने इसीलिए भेजा है, और हम दिल्ली में भी रोज बोलते हैं इसको। शुद्धात्म स्वरूपो हम, परमात्म स्वरूपो हम, अध्यात्म स्वरूपो हम, सहजात्म स्वरूपो हम। सभी लोग बोलिएगा, भेगा बोली सको, अनम्यूट करेंगे। शुद्धात्म स्वरूपो हम, परमात्म स्वरूपो हम, अध्यात्म स्वरूपो हम, सहजात्म स्वरूपो हम, अविकार स्वरूपो हम, परमात्म स्वरूपो हम, चिन्मय चिद्रूपो हम, प्रभु सिद्ध स्वरूपो हम, सत्यार्थ स्वरूपो हम, भूतार्थ स्वरूपो हम, अरहंत स्वरूपो हम, भव्यार्थ स्वरूपो हम, अरहंत स्वरूपो हम, सर्वज्ञ स्वरूपो हम, निरभार स्वरूपो हम, निराकार स्वरूपो हम, आत्मज्ञ स्वरूपो हम, भगवान स्वरूपो हम,
आत्मस्य स्वरूपोऽहम् भगवान स्वरूपोऽहम्। यहाँ भगवान, हाँ बोलो बेन, कोई प्रश्न? भगवान बोलना है या भगवान बोलना? हाँ भगवान भगवान एक ही बात है बेन। भगवान बोलो, भगवान बोलो, एक ही बात है। दीदी अरहंत और अरिहंत इसमें हाँ, वो भी एक ही बात? नहीं तो? वो भी एक अर्थवाची शब्द है। वो अरिहंत मतलब शत्रु का अंत करना, और अरहंत वो भी एक ही बात। कई जगह अरिहंत आता है, कहीं जगह अरहंत आता है। ये प्राकृत में अलग आता है, संस्कृत में अलग आता है, हिंदी में अलग आता है। जय बोलो द्वादशांग में जनवाणी माता की जय। सिद्ध परमेश की भगवंतो एवं 9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र।